नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रेस्पिरेशन। पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, अमीबा वगैरह, हमने उसका सबका क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं। अब इसका सेकेंड टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद क्या है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी हम सबका ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। पहली बार इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक बेसिक इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस रेस्पिरेशन होती क्या है, कैसे होती है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सपोज आप सो रहे हो, ठीक है। आप सोते हो तो एकदम से आपको क्या फील होता है कि हाँ कि मुझे ना सांस नहीं आ रही रात को, ठीक है। ऐसे पर सुबह उठते हो पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। या जब आप सो रहे होते हो कि आपको फीवर फील होता है, या फिर ऐसा होता है कि मुझे सांस ऑक्सीजन की कमी लगी हुई होती है। तो पर जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ ऐसा वैसा नहीं होता। क्यों होता है ऐसा, ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी होती है। क्या अब मैं तो यही सोचती हूँ ना कि रात को ऑक्सीजन का लेवल कम है, वो ऑक्सीजन हाई डिमांड कर रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन मुझे अच्छे से मिल नहीं रही, इसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं चल रहा। तो अब हम इसमें यही पढ़ेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, सबसे पहले कि होता कैसे है, वाई दिस थिंग हैपन, क्यों होती है ये सब चीज़ें, क्या रेस्पिरेशन में प्रोसेस लगता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्यों हम रात को ऐसे फील करते हैं कि टायर्डनेस होती है और सुबह उठ के हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, या रात को हम जब सोते हैं हमें फीवर होता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम बिल्कुल अच्छे से होते हैं। या ऐसे होता है कि जब मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी तो क्या होता है, ब्रीथलेस हो जाती है, मुझे सांस मैं जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करती हूँ, या जब वॉक करती हूँ तो टायर्ड फील होता है। तो ये सब हम सारी चीज़ें अब किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम पे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन ऑर्गेनिज्म, वैसे ही हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि रेस्पिरेशन इसकी होता क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना है न्यूट्रिशन को। सपोज मैंने खाना तो खा लिया, अंदर तो वो चला गया, अंदर से वो अब आगे क्या करेगा, आगे वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना कि ये सारे आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जिसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होती है। तो रेस्पिरेटरी का क्या होता है, रेस्पिरेशन में होता क्या है कि टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना। अब हम डिफरेंट काइंड के फूड खाते हैं, जैसे सपोज मैंने कुछ भी खाना खा लिया, ठीक है। जब वो क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे गए, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाने के बाद किस में पास हो गए, ब्लड में पास हो गए। और ब्लड में पास होने के बाद ही हमें एनर्जी मिलती है ना, पर वो कैसे मिलती है तो वो हमने देखना। जैसे अब मैंने सपोज वी ईट समथिंग, मैंने कुछ भी खाया, न्यूट्रिएंट खाया, कितने टाइम्स खाऊंगी, है ना, बहुत सारे टाइम बस हम न्यूट्रिएंट खाते हैं डिफरेंट काइंड। तो इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, ब्लड में पास कर दिया, पास इनटू ब्लड, ब्लड में पास हो गया। ब्लड में पास होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक कर देगा। यहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होगी, ब्रेक होगी, फिर क्या देंगे। पर यहाँ से हमें क्या मिलती है जब न्यूट्रिएंट्स ब्रेक होंगे, बट दे गिव एनर्जी। यहाँ से इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। व्हेन न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड, वहाँ से मुझे क्या मिल गया, न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर गए, वहाँ से मुझे न्यूट्रिशन मिल गया। जब ब्लड से मूव होने लग गई, न्यूट्रिएंट्स मूव होने लग गए ब्लड के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी। एज द बॉडी नीड्स एनर्जी लेवल उसका हाई हो गया। जैसे जैसे मुझे जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, सपोज मुझे काम करते करते क्या हो रहा है, एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो जैसे जैसे एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन भी क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। तो इंस्टेड हमें एनर्जी मिलती रहेगी और मुझे एक ऐसा फ्रेश सा फील होता होगा। तो क्या होगा इसके अंदर, रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे पहले सपोज न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द ब्लड, ब्लड में पास हो गए, मूव ऑन। जैसे भी क्या होगा, एज बॉडी नीड्स, जब उसको ज़रूरत होएगी, नीड्स मोर एनर्जी, तो न्यूट्रिएंट्स मेरे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे, द न्यूट्रिएंट्स ब्रेक।
से ब्रेक होने के बाद वो क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस एनर्जी, यहाँ से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। तो इससे हमें क्या फील होएगा, ये जो है इससे हमें क्या बोलते हैं, गिव्स अ इंस्टेंट एनर्जी, मतलब एकदम से इंस्टेंट से एनर्जी आ जाएगी और फ्रेश सा फील हो जाएगा। तो इसको क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले क्या मैंने पढ़ाया आपको कि न्यूट्रिएंट्स लिए बॉडी के अंदर गए, बॉडी ने क्या किया, किस में पास कर दिए, ब्लड में पास कर दिए। न्यूट्रिएंट्स पास किस में होगी, ब्लड ने आगे क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो एनर्जी मिलने से क्या होगा, देन वी डू वर्क, हम वर्क कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब अब इसकी आप डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं ना, द बॉडी ब्रेक डाउन द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक कर देती है ऑक्सीजन की हेल्प से, तब एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसकी डेफिनेशन आएगी रेस्पिरेशन की, व्हेन क्या होगा, व्हेन बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जब वो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। एज वी ब्रेक एनीथिंग, कुछ भी ब्रेक करते हैं, मान लो कुछ भी मैंने ब्रेक किया तो हमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी उसमें रिलीज होती है। हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ब्रेक डाउन, क्यों होती है ऐसा, क्यों एनर्जी रिलीज होती ही होती है। सपोज कर लो कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा अपने फेस पे, ठीक है, तो आपके फेस पे यहाँ पे आपको लगी इतनी जोर से, लगने से क्या होगा, आपको एकदम से क्या होगा, इंस्टेंट सा हॉट फील होगा। हॉट फील होने से क्या होगा, एकदम से स्लैप आई मुंह पे, आपको इतनी जोर से मारा, मारने के बाद क्या हुआ, आपको एकदम से हॉट सा फील हो गया। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि आपको ये बताना है कि हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, पर्सन ने आपको, कोई भी पर्सन ने आपको मुंह पे मारा, आपको वो एरिया क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी की डिमांड हाई हो जाती है। मतलब जो हमारा, जैसे मैंने स्लैब खाया तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी एनर्जी की जो इस एरिया पे है ना, एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो भी हम कुछ खाया होगा ना, हमें इंस्टेंट से हमें क्या करेंगे, जो हमारे अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्लूकोज है, वो क्या करेगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद हमारे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। तो इसलिए कि जो अगर हम बीमार पड़ते तो हमें डरना नहीं होता कि हाँ ठीक है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं अंदर के ग्लूकोज वगैरह, वो क्या करते हैं, इंस्टेंट सा काम करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, तो ये समझ आ गया कि हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्यों होती है रिलीज, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन की वजह से क्या होती है, हमारे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सो कॉन्टिन्यूसली हमें ऐसा फील होता है एनर्जी रिलीज में, तो उस एरिया को हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ तक तो समझ आ गया। इसके बाद ये है कि आपको मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। रेस्पिरेशन में एक चीज़ तो समझ आ गई कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि जैसे ही आपको स्लैब पड़ा हो मुँह पे, तो वहाँ पे क्या होएगी, उस एरिया में क्या होएंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन की वजह से यहाँ पे हमारे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एनर्जी अंदर से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है, अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब एक मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। रेस्पिरेशन किसका पार्ट होता है, रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। कैसे मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, मेटाबॉलिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक
कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और दूसरा एनारोबिक, दो पार्ट्स होते हैं। एनारोबिक में क्या होता है, सिंथेसिस, जिसका हमने एग्जांपल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे मिलके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। पर कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सो मेटाबॉलिज्म का क्या पार्ट बनेगा, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिक। इसका ये होगा जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया ना कि ब्लड्स में पास होकर ब्रेक करके एनर्जी मिल रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो कौन सा पार्ट बन गया, ये कैटाबॉलिक पार्ट बन गया। तो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, पर उसमें भी किसका है, ये कैटाबॉलिक का पार्ट है। तो ये जो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। रेस्पिरेशन में यही होता है कि हमने न्यूट्रॉन्स खाए, उसने ब्लड में पास कर दिए, वहाँ से वो ब्रेक होगी, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। क्यों ऐसा होता है कि हाँ उस इंस्टेंट एनर्जी हमें ऐसे क्यों मिल जाती है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी हो रहा होगा, कोई भी मूवमेंट भी हो रही होगी, सिर्फ कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ग्लूकोज के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने से क्या होता है, एनर्जी की डिमांड्स बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक होते रहते हैं और कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज होती रहती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, रेस्पिरेशन किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। ये कैटाबॉलिक भी होता है, एनारोबिक होते हैं मेटाबॉलिज्म, तो ये किसका पार्ट है, कैटाबॉलिक का। तो इसके दो पॉइंट्स हैं, ये आपको करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।